बिहार को अपना पहला एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। शिलान्यास की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। ये बिहार का सबसे पहला एक्सप्रेसवे होगा। इसके साथ साथ बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बनाने की चर्चा चल रही है। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 14 नवंबर को बिहार आ रहे हैं और इसी दिन इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इस पूरे काम में करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ उसी दिन नितिन गडकरी आरा बक्सर 4 लेन का भी उद्घाटन करेंगे, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट करके दी है। कार्यक्रम के बाद नितिन गडकरी सासाराम जाकर पांडुका ब्रिज का भी शिलान्यास करेंगे और इन सभी कार्यक्रम में गडकरी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हों। इस वीडियो में बिहार के पहले एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ नितिन गडकरी 14 नवंबर को जब बिहार आएंगे तो क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होने वाला है और इसके साथ साथ बिहार में ऐसी 4 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इस बात पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है, जिसके बाद बक्सर को पटना से सीधे जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब तक बिहार में कोई भी एक्सप्रेसवे जमीन पर नहीं उतर पाया है। ये पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसका निर्माण कार्य बिहार में शुरू होने वाला है और इसकी शुरुआत 14 नवंबर को नितिन गडकरी करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये लक्ष्य रखा गया है कि इस एक्सप्रेसवे को 2024 तक तैयार कर दिया जाएगा। शिलान्यास 14 नवंबर को होने वाला है, जिसको लेकर नितिन गडकरी बिहार आएंगे, जिसकी तैयारी 1 नवंबर से ही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार का सबसे पहला एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरेगा, जो सीधे दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ देगा, जिसका टेंडर भी पास हो चुका है। ये काम पहले ही शुरू हो जाना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण के कारण काफी ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन अब इस काम की शुरुआत 14 नवंबर से कर दी जाएगी, जिसका शिलान्यास नितिन गडकरी करेंगे। इसके साथ साथ 2024 में इसे पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। आपको बता दें कि जैसे ही एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, वैसे ही राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के सभी जिले में जाना बेहद ही आसान होगा और ये पहल बिहार में व्यवसाय को भी एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाएगी। नितिन गडकरी जब 14 नवंबर को बिहार आएंगे तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर देंगे, जिसका इंतजार बिहारवासी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को बनवाने के लिए 2021 में ही स्वीकृति दे दी थी और तब से ही बिहारवासी इस एक्सप्रेसवे के बनने का इंतजार कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे D19 के नाम से नोटिफाइड भी कर दिया गया है, जो 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी लंबाई 189 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी होगी, जिसे 4 पैकेज में लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाएगा। बता दें कि बिहार का ये पहला एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इसकी शुरुआत औरंगाबाद के आमस के बगल में नेशनल हाईवे 19 से होगी और उसके बाद कच्ची दरगाह होते हुए हाजीपुर के कल्याणपुर, समस्तीपुर से होते हुए दरभंगा, नवादा में जाकर समाप्त होगी। इस काम के लिए 7 जिलों के 239 गांव में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है और 222 राजस्व गांव में 1363 एकड़ जमीन इस एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने के लिए अधिग्रहण किए गए आधे हिस्से को लिया जा चुका है, लेकिन एक्सप्रेसवे बनाने में अभी कुछ परेशानी आ रही है और सरकार उसे भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। 14 नवंबर को जब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आएंगे तो उस दिन 3 कार्यक्रम रखा गया है, जहां सबसे पहले सासाराम जाकर पांडुका ब्रिज का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद बक्सर आरा 4 लेन का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस सभी कार्यक्रम में नितिन गडकरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आने के लिए आमंत्रित किए हैं। सबसे पहले नितिन गडकरी बक्सर आएंगे, उसके बाद सासाराम जाएंगे, फिर बिहार के सभी कार्यक्रम को खत्म करके बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले पांडुका ब्रिज का शिलान्यास भी करेंगे। बिहार के रोहतास से झारखंड के गढ़वा के बीच सोन नदी पर 204.24 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन की पांडुका ब्रिज को पिछले साल ही बनाने की अनुमति दे दी गई थी, जिसका शिलान्यास नितिन गडकरी 14 नवंबर को करेंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।